पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ कार्रवाई की मांग, जुडिशरी में हड़कंप। जी हाँ, मामला बिल्कुल यही है। आगे आपको विस्तार से बताएंगे और बहुत ही संवेदनशील विषय है। मामला सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा पिछले अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त में उनके खिलाफ एक शिकायत की गई और वो शिकायत जो थी, आज उस शिकायत ने तूल पकड़ रखा है। जहाँ देखिए उसी की चर्चा है, जहाँ देखिए उसी की बातें हो रही हैं। और ये बातें इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि इस शिकायत की जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग को लेकर लोगों का बड़ा कयास है और तमाम तरह की बहस जो है सोशल मीडिया पर, और जिसको ट्विटर के नाम से पहले जाना जाता था यानी कि एक्स पर, वहाँ भी बड़ा आप देखेंगे कि बड़ी रोमांचक जो है ये लड़ाई जो हो चुकी है। और इस तरीके की बातें जो वहाँ पर जो लोग, जो वहाँ के जिनके अकाउंट्स हैं, जो लोग वहाँ पे शेयर कर रहे हैं अपनी बातों को, इस तरीके की बातें निकल के आ रही हैं कि इस लड़ाई का समय जो है बहुत रोमांचक है। क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगता है कि वो जो संसद है उसको सुपरसीड कर रहे हैं, सुपर संसद बन गया है सुप्रीम कोर्ट। इस तरीके की बातें जो हैं कभी उपराष्ट्रपति कहते हैं, कभी जो है भाजपा के सांसद जो है निशिकांत दुबे, कभी इस तरीके की बात करते हैं। निशिकांत दुबे पर अभी हमने जो पिछला वीडियो प्रसारित किया उसमें हमने बताया था कि अवमानना की मांग उठने लगी है और अवमानना की मांग बहुत तेजी से उठने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी बात कही है और उनके खिलाफ शिकायतें जो है वो शुरू भी हो चुकी हैं आना। तो ये अलग बात है। लेकिन देखिए, ऐसे में जबकि सुप्रीम कोर्ट में और सरकार में आप देख रहे हैं किस तरीके का एक अंतर युद्ध जो चल रहा है उनमें। सुप्रीम कोर्ट जो है, अभी जो सीजीआई अगले बनने वाले हैं बी आर गवई साहब, उनका स्टेटमेंट भी आया जो अभी किसी मसले पर था। उन्होंने ये कहा कि हम पर पहले ही आरोप लग रहा है। अगले वीडियो में उसको विस्तार से बताएंगे कि ऐसी क्या बात थी जो उन्होंने इस तरीके की बात को कही। लेकिन आप देखिए कि पार्लियामेंट जो होता है, संसद जो होता है, उसको कानून बनाने की शक्ति होती है और कानून बनाने की पावर होती है। और उस कानून में कोई खामी तो नहीं, कोई कमियां तो नहीं, ये देखने की, उसकी रिव्यू करने की, उसकी समीक्षा करने की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ऐसे में डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो कि रिटायर हो चुके हैं, बड़ा शानदार उनका कार्यकाल रहा, बहुत शानदार उन्होंने फैसले दिए। ऐसे में डीवाई चंद्रचूड़ साहब एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। पूरा मसला जो है उनकी कर्तव्य निष्ठा को लेकर और उनके द्वारा किए गए एक फैसले को लेकर इस वक्त जो है वो चल रहा है। मसला जुड़ा है हाईकोर्ट के पटना हाईकोर्ट के पूर्व एक जस्टिस हैं राकेश कुमार, उनसे मसला जुड़ा हुआ है। उनकी एक शिकायत थी जो उन्होंने 8 नवंबर 2024 को की थी। आपको याद होगा कि डीवाई चंद्रचूड़ जो है उनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को पूरा हुआ। उससे ठीक 2 दिन पहले यानी कि 8 नवंबर 2024 को हाईकोर्ट पटना के पूर्व जज राकेश कुमार के द्वारा एक शिकायत की गई राष्ट्रपति के लिए। और उस शिकायत में ये कहा गया कि सीजीआई ने एक मामले में जो पीठ गठित की उसका फैसला जो उन्होंने आनन फानन में लिया, यानी कि मैं पूरा आपको मामला बता दूं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं तीस्ता सीतलवाड़, उनकी जमानत का मसला था। जो जो जज साहब हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने जो डिस्कस किया अपनी शिकायत में, उन्होंने कहा है कि उनकी जमानत का मसला था। उनकी जमानत के मसले पर कोर्ट जो है बंद चल रहा था। 1 जुलाई 2023 का मसला था। 3 तारीख को कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो ओपन होना था। 3 तारीख को कोर्ट ओपन होना था और उससे पहले ही 1 तारीख को सीजीआई साहब ने बहुत जल्दबाजी में एक बेंच बनाई और बेंच से कहा कि आप इनकी जमानत का मसला देखिए। बेंच ने जब पूरा मसला देखा तो उनकी जमानत देने पर सहमति नहीं बन पाई। फिर बहुत जल्दी ही, तुरंत ही आनन फानन में दूसरी बेंच सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने, तत्कालीन सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उस वक्त दूसरी बेंच बनाई और इस तरीके से जो तीस्ता सीतलवाड़ है उनको जमानत मिल पाई। तो यहाँ पर जो उनकी शिकायत है, वो शिकायत में कहते हैं कि ये फैसला जो था बहुत जल्दबाजी भरा था। ये फैसला जो था वो समझ में नहीं आया। हालांकि जो फैसला लेने का अधिकार होता है कि बेंच बनेगी, कौन रोस्टर बैठेगा, रोस्टर बनाने का जो काम होता है वो मुख्य जो रोस्टर का काम है वो सीजीआई के पास ही होता है। ऐसा ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई गलत काम यहाँ पर किया। जो रोस्टर उन्होंने बनाया उसको लेकर के, केवल उसको लेकर के सवाल है कि उन्होंने इतनी जल्दबाजी में जो ये प्रक्रिया जो उठाई, वो उस प्रक्रिया को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया। उनका ये कहना है कि जो आदेश आया, जो जमानत हुई, वो एक प्रक्रिया थी, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना, उसके खिलाफ मैं नहीं हूँ। लेकिन इतनी जल्दबाजी में जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने 2 बार बेंच का गठन किया, कोर्ट बंद था,
हालांकि कोर्ट बंद रहता है, तो बंद कोर्ट में पहले भी सुनवाइयां जो हैं, अर्जेंट मामलों की सुनवाइयां पहले भी हुई, देश में हुई हैं, अभी भी होती हैं। ये कोई नया चरण नहीं था, ये कोई नया कदम नहीं था। लेकिन पूर्व जज हाई कोर्ट के हैं, उनकी बात का भी महत्व है, और इस बात का महत्व इसलिए और ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये आरोप जो है देश के बहुत लंबे समय तक सीजीआई रहे पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इसकी शिकायत जो है वो राष्ट्रपति से की गई। शिकायत करने की जो तारीख थी, आप देखिए 8 नवंबर 2024 की वो शिकायत थी, लेकिन ये शिकायत अब अप्रैल 2025 में बहुत सुर्खियों में है। अब इस पर कार्रवाई होना शुरू हुआ है। ये शिकायत जो है वो कानून मंत्रालय को भेजी गई, और कानून मंत्रालय से फिलहाल जो शिकायत है वो कार्मिक मंत्रालय को भेजी गई है। अब कार्मिक मंत्रालय को वो शिकायत भेजी गई है, और जज साहब जो है उन्होंने मांग की है कि इस पर सीबीआई की जांच का आदेश होना चाहिए। राष्ट्रपति से उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, कि इस मामले में कहीं कोई झोलझाल तो नहीं था। इस मामले में जो पीठ जो बनी, जो बहुत जल्दी में आनन फानन में इस तरीके के जो फैसले जो सीजीआई साहब ने उस वक्त दिए, कोई गड़बड़ी तो नहीं थी। इसकी जांच के लिए सीबीआई का गठन हो, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे। राकेश कुमार वही जज हैं, आपको याद होगा कुछ समय पहले जब वो जज थे हाई कोर्ट में पटना में, तो उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर के एक बहुत बड़ा आदेश दिया, जिस आदेश के बाद बहुत जुडिशरी में बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ। बहुत कुछ ऊपर नीचे होने के साथ साथ ये भी हुआ कि इनका जो तबादला था, इनका जो ट्रांसफर था, वो आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में कर दिया गया था। तो वो भी काफी तेज तर्रार और जाने पहचाने नाम रहे हैं जुडिशियल सिस्टम के, हाई कोर्ट के जज रहे हैं। और जो कि उनका आरोप जो है सीबीआई जांच की जो मांग है राष्ट्रपति से है। और सबसे बड़ी बात यह है, ऐसे में जब वक्फ बिल पर आदेश आने वाला है, ऐसे में जब राष्ट्रपति को अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति जो बिल होते हैं उनको 3 महीने में उन पर निर्णय लेना होगा, जिसको लेकर के हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने और अभी जो सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने दोनों ने सवाल उठाया और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट, जगदीप धनखड़ साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है राष्ट्रपति को आदेश देने वाला। आप सब लोगों को मालूम है, दोबारा से उसको डिस्कस नहीं करूंगा। और निशिकांत दुबे जो है उन्होंने भी ये कहा कि जो धर्म युद्ध देश में हो रहा है इसके लिए सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। अगर कानून सुप्रीम कोर्ट बनाएगा तो संसद को बंद कर देना चाहिए। तो आप सबको पता है किस तरीके की बातें हुई, आप सबको पता है कि क्या चल रहा है। और अभी आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में जब वक्फ बिल पर सुनवाई हुई तो ये कहा गया कि 7 दिन तक आप कुछ नहीं करेंगे, 7 दिन के बाद पुनः इस मामले पर सुनवाई होगी। तो 7 दिन के बाद जब पुनः सुनवाई होनी है, देश में इस तरीके का जो माहौल जो बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तमाम आरोप और प्रत्यारोप जब लग रहे हैं, ऐसे में डीवाई चंद्रचूड़ साहब के खिलाफ इतनी पुरानी शिकायत पर जो कार्रवाई फिलहाल में जो हो रही है, उस कार्रवाई में क्या आदेश होता है, राष्ट्रपति क्या जांच का आदेश देती हैं, क्या सीबीआई की जांच होती है, ये देखना ही जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जो भी आदेश देती हैं, पूरे देश के साथ साथ हमारी भी निगाह उस आदेश पर है। हम भी जानना चाहते हैं कि देश की राष्ट्रपति जो हैं, पूर्व सीजीआई पर जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों को लेकर जो सीबीआई की जो मांग, जांच की जो मांग की जा रही है, उस जांच की मांग के आदेश पर जो देश की राष्ट्रपति हैं वो क्या फैसला लेती हैं, और डीवाई चंद्रचूड़ साहब पर क्या कार्रवाई होती है या उनको क्लीन चिट मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहें हमारे साथ, वीडियो को फॉरवर्ड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।